राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इंतजार शास्त्र के नाम पर बीजेपी सरकार पर निशाना कर लगा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हमारे साथ हैं, मैं उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आज पूर्व मुख्यमंत्री ने एक और कहा कि राजस्थान में संविधान खतरे में है। क्या हो गया सर ऐसा? कमाल है। अशोक गहलोत जी को ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। संविधान सुरक्षित है, कहीं कोई खतरे में नहीं है। अब वो पता नहीं क्या क्या बोलते जाते हैं इन दिनों में। अभी देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं। अशोक गहलोत जी ने एक ऐसा ट्वीट किया था कि हमारे केंद्रीय मंत्री से कि माफ़ी मांगो, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में ये कह दिया था कि हम ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो चल रहा था, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध, तो उसकी जो मध्यस्थता की बात पर आया तो पाकिस्तान ने इस प्रकार की कार्रवाई की, इस प्रकार का प्रयास किया, तो हमारे मंत्री ने कह दिया कि हम कोई पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं करते। इस पर गहलोत साहब को बहुत दर्द हुआ। गहलोत साहब को लगा कि हमारे पाकिस्तान के लिए ऐसा कैसे कह दिया। बड़ा आश्चर्य की बात है कि हिंदुस्तान के मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब बताएं, उनकी निष्ठा कहाँ है? हिंदुस्तान के प्रति है या पाकिस्तान के प्रति है? पाकिस्तान के लिए कहा, इससे उनको इतना दर्द हो गया। अभी मैं एक बात बताऊं, जो हमारे मंत्री ने कहा वो ये साबित होता है कि आज सुबह 12:46 पर पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया जो अमेरिका ने लिख के भेजा। वो ट्वीट किया और तुरंत 1 मिनट में समझ में आया, करे हमने तो वो भी कर दिया कि ऊपर ड्राफ्ट पाकिस्तान PM मैसेज ऑन एक्स, तो तुरंत फिर 1 मिनट बाद में ही वो हटाया। ये आपके सामने है, ये देखिए। 12:46 पर हूबहू जो पाकिस्तान ने लिख करके भेजा, नहीं, अमेरिका ने जो लिख के भेजा, वो पाकिस्तान ने एक्स पर डाल दिया, शाहनवाज हुसैन ने। और तुरंत 1 मिनट बाद में जो ही ध्यान पड़ा, करे हमने तो उसमें वो ऊपर वाली लाइन तो हटाई नहीं, तुरंत हटा करके फिर जारी किया। अब ये दलाली नहीं तो क्या है? निर्देश उठ बैठ कौन कराता है? दूसरे देश के निर्देश पर उठक बैठक कर रहा है, और उसके लिए यदि कह दिया तो गहलोत साहब को क्यों दर्द हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आया। गहलोत साहब की निष्ठाएं क्या पाकिस्तान के प्रति हो गई है? ये बड़ी सोचनीय है, बड़ी चिंताजनक है। क्यों संवैधानिक संकट की बात कह रहे हैं? यही उनको लगता है कि मोदी जी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, मोदी जी मजबूत हो रहे हैं, हिंदुस्तान के कई प्रांतों में बीजेपी का शासन हो गया है और वो हाशिए पर चले गए, उनकी पार्टी हाशिए पर, किनारे पर रह गई। और गहलोत साहब को आजकल कोई काम नहीं है। वो आपस में नेतृत्व को खुश करने के लिए, अपनी हैसियत बनाए रखने के लिए कि मैं हूँ, अभी मैं हाशिए पे नहीं गया हूँ, ये साबित करने के लिए अपने दूसरे नेताओं को पीछे छोड़ना। और एक जैसे वो आपने खेल देखा होगा, वो जलेबी रेस कभी, जिसमें बच्चे दौड़ते हैं और कूद कूद करके जलेबी खाने के लिए करते हैं, और नहीं मिले तो दोनों हाथों से समेट करके खा लेते हैं। तो गहलोत साहब, डोटासरा जी, जुल्ली साहब इसी जलेबी रेस में भाग रहे हैं। लेकिन आपको राहत है कि युद्ध विराम हो गया है सर? बहुत बड़ी सब लोगों ने खुशी जाहिर की है कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए ठीक है, शुरुआत तो हुई। मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए, युद्ध से नुकसान ही है, युद्ध से लाभ किसी को भी नहीं है। न तो लड़ने वाले देशों को लाभ है, और जब जहाँ से फ्यूल मिलता है, गैस मिलती है, उसकी आपूर्ति पूरी दुनिया में होती है। वो क्षेत्र यदि युद्ध करते रहेंगे तो आपूर्ति में थोड़ी तकलीफ आती है। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कूटनीतिक सफलता है कि हिंदुस्तान में अभाव नहीं होने दिया। तो अब हॉर्मुज से भी लोगों को आराम से गैस मिलेगी, तो ये आराम तो हो ही गया, इसलिए खुशी तो होती है। कोई भी लड़े तो हानि होती है, नहीं लड़ेंगे तो विकास के आयाम खुलते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से राजस्थान में बेमौसम की बारिश, ओलावृष्टि हुई है, अपनी सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे, निर्देश देना चाहेंगे, क्योंकि किसान भी सच में परेशान है? हमारी सरकार को निर्देश की ज़रूरत नहीं है। सो मोटो हमारी सरकार ने ले लिया कि हमको उनका गिरदावरी करके, आंकलन करके, और उनको हम राहत देंगे। मदन राठौड़ हैं जो कि तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।